जिंदाबाद साथियों। आज मजदूर वाणी के इस प्रसारण में हम लेकर आए हैं दिल्ली सरकार ने जो नई घोषणा की है लॉकडाउन को बढ़ाने की, और साथ में केंद्र सरकार के प्रयास। साथियों, अगर हम बात करते हैं देश में कोरोना संक्रमण की, कोविड-19 का जो प्रभाव पड़ा है, जहां देश में एक दिन में 3,49,691 3,49,691 केसेस एक दिन में आए हैं। वहीं पर अगर हम टोटल देखें पूरे देश भर में, तो 1,69,60,172 केसेस आज जो है पूरा टोटल रिकॉर्ड किए गए हैं कोरोना संक्रमण के। इतने संक्रमित केसेस हमारे देश में हो गए हैं। और डेथ की अगर हम बात करते हैं कि आज जो डेथ का जो संख्या है वो क्या है, 2,767 2,767 टोटल इतने लोगों का जो है आज कोरोना संक्रमण की वजह से डेथ हो चुका है। और साथ में ही अगर हम देखें अभी तक का टोटल डेटा, तो 1,92,811 जो है डेथ हो चुकी है। अब इस प्रकार का माहौल देश में हो गया है कि चारों तरफ हाहाकार है। शमशान से लगाकर हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से लगाकर मरीज के घर तक अफरा तफरी मची हुई है। सरकार का पूरा तंत्र फेल हो चुका है। केंद्र की सरकार, जहां पर राज्य की सरकारें उनको खत लिख रही हैं, रिक्वेस्ट लिख रही हैं ऑक्सीजन के लिए, मात्र के ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, परंतु वहां पर फिर भी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। और पूरी की पूरी सांसें, मरीजों की सांसें जो हैं एकदम ऑक्सीजन ने लॉक कर दी है। और ये ताला, लॉकडाउन जो हम कह रहे हैं, ये तालाबंदी बाहर के आवाजावी पर हो गई है। और ये तालाबंदी जो है सांसों पर हो गई है। और अगर ये तालाबंदी सांसों पर होती है, इसमें जितनी जानें जाती हैं, इसकी जिम्मेदार भी सरकार है। सरकार की लापरवाही की वजह से, उसकी पूर्ण तैयारी न करने की वजह से, उनका हॉस्पिटलों का अपना एक ऑडिट न होने की वजह से, स्वास्थ्य सेवाओं को ऑडिट न होने की वजह से, पूर्ण योजनाबद्ध तरीके से काम न करने की वजह से आज मनुष्य मर रहा है। कोरोना की वजह से नहीं मर रहा है। कोरोना की महामारी की वजह से अगर व्यक्ति मरता, तो ये जितने 1 करोड़ से ज़्यादा हम बता रहे हैं कि केसेस में इतने केसेस संक्रमित हो चुके हैं, तो फिर सबके सब मर जाते। कोरोना की वजह से नहीं, केवल मात्र हॉस्पिटल की सुविधाएं पेशेंट मरीज को न मिलना, जिसकी वजह से मरीज दम तोड़ रहे हैं। और ये जो लीला अगर हम खड़े होकर देखें, टीवी में देखने पर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर हम साथ खड़े हो जाएं तो शायद आपकी आंखों में गंगा और जमुना बहने लग जाए। साथियों, दिल्ली की सरकार ने आज ही एक अनाउंस किया है लॉकडाउन बढ़ाने के लिए। अगर दिल्ली की सरकार लॉकडाउन को बढ़ा रही है, तो उन मजदूर परिवारों के लिए, जिन मजदूरों का रोजगार इस लॉकडाउन के दौरान चला गया, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा का क्यों नहीं घोषणा करती है। लॉकडाउन की घोषणा तो बड़े तरीके से हाथ जोड़ जोड़ के कर रहे हैं। पिछली बार केंद्र की सरकार ने एक घोषणा करी और पूरे देश में लॉकडाउन हुआ, जिसका तमाम अलग अलग संगठनों ने, अलग अलग देश के कोनों से विश्व में विरोध हुआ। और उस विरोध की वजह से इस बार सरकार ने एक नई ही कूटनीति अपनाई कि इसको राज्य सरकारों के माध्यम से शुरू किया। हर राज्य सरकार धीरे धीरे लॉकडाउन को बढ़ाती जा रही है। पहले वो कर्फ्यू लगा रही हैं, फिर 6 दिन का लॉकडाउन, फिर 21 दिन का लॉकडाउन। इस प्रकार से लॉकडाउन लगातार बढ़ता जाएगा। लगता है कि इस प्रकार अगर लॉकडाउन को अगर आप बढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं, तो आपने कम से कम इस जनता के रोजगार की व्यवस्था के लिए आपने क्या किया। रोजगार अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, तो पर परिवार के हिसाब से 10,000 रुपये की राशि दीजिए। वो जिंदा नहीं रहेगा। कोरोना से खतरनाक उसके पेट की भूख की आग है। वो भूख उसकी जान हर लेगी। न जाने हजारों लाखों मौतें भूख की वजह से हो जाएगी। तो साथियों, हम सब मिलकर इस मजदूर वाणी चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि जहाँ पर उनकी लापरवाही रही, जहाँ पर उनकी गलती रही, जहाँ पर उन्होंने जहाँ पर उन्होंने अपनी तरफ से असंवेदनशीलता बरती,
और कोई योजनाबद्ध तरीके से इस काम की शुरुआत न की और उन्होंने कोई भी तरीके से इस चिकित्सीय इस स्वास्थ्य की सेवा के ऊपर उन्होंने ध्यान न दिया, तो इसके जिम्मेदार सरकार है। सरकार ने जिस प्रकार से स्वास्थ्य की सेवाओं के ऊपर लापरवाही बरती, उसकी वजह से ये सब जाने जा रही है। हम तमाम साथियों को ये जितनी जाने गई हैं, इसका रिकॉर्ड हमको संभाल के रखना होगा। हमको सरकार से पूछना होगा कि इन सब मौतों का जिम्मेदार कौन है। दूसरा कि जहां पर दिल्ली की सरकार केंद्र की सरकार से ऑक्सीजन की मांग कर रही है, केंद्र की सरकार से अपील करते हैं कि कौन से राज्य में किस पार्टी की सरकार है, ये विभेद सब कुछ छोड़कर कम से कम एक बार जहां पर लोगों की जानें जा रही हैं, जहां लोग मर रहे हैं, जहां पर लोग अपनी चीखे और हाहाकार और पुकार कर रहे हैं, कम से कम उनको सुनते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए केंद्र की सरकार को अपना दिल बड़ा रख के कम से कम तमाम साथियों, तमाम उन संस्थाओं तक, तमाम हॉस्पिटल केंद्रों तक, तमाम राज्य सरकारों तक ऑक्सीजन की सप्लाई जो है एकदम तीव्र गति से शुरू करनी होगी, तभी हम इन तमाम लोगों की जान को बचा पाएंगे। अब बात आती है कि केंद्र पूरे देश में अगर लॉकडाउन लगाना ही चाहती है तो अलग अलग न करके सरकार की जिम्मेदारी है कि तमाम लोगों को सामाजिक सुरक्षा के रूप में आर्थिक सहायता दे, जिससे कि लोग इस लॉकडाउन का संपूर्ण रूप से पालन कर सके। लॉकडाउन एक अंतिम हथियार है, ये स्वयं भारत की सरकार का कहना है, किंतु पहले ही लॉकडाउन अगर लगा दिया जा रहा है तो कम से कम उसका उपाय तो करें। हमने हैंडपंप लगा दिया और लोगों को हैंडपंप कैसे चलाते हैं, उसका उपयोग कैसे करते हैं नहीं बताया, तो उस हैंडपंप की क्या उपयोगिता रहेगी। उसी प्रकार से लॉकडाउन लगाया है, उसका पालना होने के लिए ज़रूरी है उन तमाम लोगों तक भोजन की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं, उन तमाम लोगों तक यातायात की सुविधाएं पहुँचे, जिनको ज़रूरी है कम से कम वो उन सुविधाओं का उपयोग कर पाएँ। तो ज़रूर आपके इस नीति का लोग पालन करेंगे और इस देश में अभी जो चारों तरफ हाहाकार मच रहा है उसको खत्म करने के लिए हम केंद्र की सरकार से अपील करते हैं कि इन सरकारों में भेदभाव न करते हुए अभी केंद्र को पहल करनी चाहिए और जहाँ जहाँ पर जिस प्रकार की कमी या संवेदनशीलता है वहाँ पर संवेदनशीलता की स्थापना करनी चाहिए। जहाँ जहाँ पर कमी लगती है उस गैप को पूरा करने की जिम्मेदारी केंद्र के सरकार की होनी चाहिए, न कि हम इनको भगवान भरोसे छोड़ दें। जिन जिन हॉस्पिटलों में जो इलाज चल रहा है कोविड के पेशेंट का, वो तमाम हॉस्पिटल मना कर रहे हैं कि आप ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर लेके आइए, आप अपना वेंटिलेटर लेके आइए, आप अपना बेड लेके आइए। जब सब कुछ लोग और जनता को करना है तो फिर ये सारी स्वास्थ्य के संगठन, स्वास्थ्य के संस्थान किस काम के हैं। और अगर ये प्रचलन चल पड़ेगा तो फिर तो सारी की सारी इनकी भूमिकाएं खत्म हो जाएगी। हर व्यक्ति को अपने घर के अंदर अपना एक हॉस्पिटल चलाना पड़ेगा। और फिर अगर ऐसा है तो फिर सरकार की भूमिका क्या है, सरकार इसको भी स्पष्ट करनी चाहिए। अभी हमको लगता है कि अगर ये महामारी है और महामारी की वजह से लोग मर रहे हैं तो ये मिथ्या धारणा है, क्योंकि लोग महामारी की वजह से न मरकर सरकार के तंत्र के फेल हो जाने की वजह से, सरकार की सुविधाएं न मिलने की वजह से, चिकित्सा सुविधाएं न मिलने की वजह से आज लोग मर रहे हैं। आइए हम सब लोग मिलकर, देश की जनता मिलकर बाहर आएँ। जिन साथियों को हमारी ज़रूरत है वहाँ पर हम उनके साथ खड़े हों, उनकी मदद करें। इसके लिए हमें जिससे सामना करने की ज़रूरत है उससे हम सामना करें। परंतु यही समय है जब आप मानवता के लिए और मानवता को आगे बढ़ाने के लिए, जब आप मनुष्यता और मनुष्यता को आगे बढ़ाने के लिए अपने दोनों हाथ बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि जीते जी मनुष्य के अंदर ही परमात्मा है, अल्लाह है, वाहेगुरु है और गॉड है। अगर हम जीती जागती इन चलती फिरती विधाता की, परमात्मा की, इन सारे समस्त समस्त जो उनका दिया हुआ प्राणी मात्र शरीर है, इसकी अगर हम कदर नहीं कर सकते, इसको हम इग्नोर करते हैं, तो न जाने हम कौन से ईश्वर की, परमात्मा की, अल्लाह की साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं या मुक्ति के मार्ग की ओर जा रहे हैं। साथियों, मुक्ति का मार्ग है कि जीते जी इन मनुष्यों के साथ इनका मनुष्यता का व्यवहार करें, मानवता का व्यवहार करें, मानव धर्म की रक्षा करें। और आज मानवता खतरे में पड़ चुकी है, मानवता का धर्म खतरे में पड़ चुका है। आइए हम सब लोग मिलकर इन तमाम जानों को बचाकर सही में मानवता के धर्म की स्थापना करें और अपनी एकता का जो है सूत्र वो सिद्ध करके दिखाएं। हम सब
एक हैं। जिंदाबाद।